इलेक्शन में वादों और दावों का दौर जारी है। तेलंगाना में भी हर सियासी पार्टी अलग अलग दावे कर रही है। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि इलेक्शन में माइनॉरिटी का क्या रोल है। इस हवाले से जी सलाम से खास बातचीत की माइनॉरिटी कमीशन के साबिक चेयरमैन आबिद रसूल ने। उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन के नाम पर सियासत होती है। अगर हर पार्टी सही तरीके से काम करे तो तेलंगाना में 12% रिजर्वेशन हो सकता है। आइए तेलंगाना के माइनॉरिटीज का क्या पोजीशन है, कितने परसेंटेज है और वो पसमानदा क्यों है, हम जानने की कोशिश करेंगे। एक्स माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन मेरे साथ मौजूद है आबिद रसूल खान। क्या लगता है आपको कि माइनॉरिटी को सिर्फ सियासी जमात इस्तेमाल करती है अपने फायदे के लिए या कुछ तेलंगाना में कर रही है? देखिए, माइनॉरिटीज़ का बहुत अहम रोल है तेलंगाना में, और मेरे हिसाब से कम 14 या 15% मुसलमान हैं और काफ़ी बड़ी तादाद में क्रिश्चियंस भी हैं जो अपने आप को क्रिश्चियन के उसमें रजिस्टर नहीं करे, मगर पूरे उनका ईमान क्रिश्चियनिटी की तरफ है। तो अगर ये पॉपुलेशन पूरा जोड़ा जाए तो 28 से 27% माइनॉरिटीज़ का पॉपुलेशन है। आज तमाम सियासी जमातें दावा करती है कि वो मुसलमान के साथ है, मुसलमान की रहबर बनकर काम कर रही है, फिर भी आज माइनॉरिटी पसमानदा क्यों है? क्योंकि हमारी लीडरशिप जो काम करना चाहिए था वो काम करी नहीं, और जो हिसाब से गवर्नमेंट से अपने माइनॉरिटीज़ के लिए और ख़ास तौर पे मुसलमानों के लिए जो फ़ायदे उठाना था वो फ़ायदे उठाए नहीं और अपने मफाद के लिए काम किए हैं। तो इसलिए हम जो फ़ायदा पहुंचना था कम्युनिटी को, जिस तरीके से कम्युनिटी डेवलप होना था, इकोनॉमिकल और एजुकेशन, उसमें हुई नहीं। 12% रिजर्वेशन दिया जाएगा, क्या ये हकीकत में? एक बात बताएं, आप तजुर्बेकार हैं, आप सीनियर हैं, हर डिपार्टमेंट में अपना रोल अदा किए हैं, क्या ये 12% हो पाएगा तेलंगाना में? 12% रिजर्वेशन जो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना वादा करी है, एक रेजोल्यूशन असेंबली में पास करके प्रेसिडेंट के पास भेजे हैं, और इसके ऊपर बड़ी सियासत चल रही है। अगर 12% हर पार्टी देना चाह रही तो बराबर हो सकता, मगर क्योंकि टीआरएस इसका वादा करी है, कांग्रेस इसके खिलाफ है, बीजेपी इसके खिलाफ है, तो ये जो पॉलिटिकल वेंडेटा पॉलिटिक्स है एक दूसरे से, इसमें मुसलमानों का नुकसान हो रहा है। अगर थोड़ी देर के लिए अगर कांग्रेस डिक्लेयर करती है हम भी 12% देने तैयार है, और टीआरएस भी डिक्लेयर करती है कि 12% हम देने तैयार है, तो बराबर हो सकता है। क्योंकि तेलंगाना में मुझे याद है जब ये 4% रिजर्वेशन का बिल पास हुआ था स्टेट में भी और लोकसभा में भी, तो उसमें सिर्फ 4% मिला, सुप्रीम कोर्ट से भी 12% नहीं हुआ, क्योंकि तेलंगाना में 51% रिजर्वेशन हो चुका है, इससे आगे नहीं मिल सकता। इसमें थोड़ा सा तब्दीली करना चाहूँगा मैं। जो बैकवर्ड कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी जब राजशेखर रेड्डी साहब चीफ मिनिस्टर थे, जब 4% की गुंजाइश थी और 4% दिया गया था, मगर जब कास्ट सर्वे और इकोनॉमिक सर्वे होगा जो बिहार में हुआ है, उस तरीके से तेलंगाना में भी अगर होगा और इसमें यह पता चलेगा कि माइनॉरिटीज़ का पॉपुलेशन 12-13% है और इनका हालात जो इकोनॉमिकली बहुत वीक है, तो 50 के ऊपर आप जा सकते हैं एक बार सर्वे करने के बाद। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस है, ऑलरेडी 51% है। मैं आपको और एक बात ये पूछना जरूर समझता हूँ कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में, एनजीओज में, पुलिस डिपार्टमेंट में यहाँ मुसलमान बिल्कुल नहीं के बराबर नजर आते हैं। ये सियासी दुश्मनी है या फिर कोई लापरवाही है? इसमें दो चीज़ है। एक तो मुसलमान गवर्नमेंट की नौकरियों की तरफ गुज़िश्ता 15-20 साल में अपना इंटरेस्ट खो दिए थे और एक बेउम्मीद हो गए थे कि हमको गवर्नमेंट की नौकरी नहीं मिल सकती, और उसलिए अप्लाई करना भी छोड़ दिए थे। ये गुज़िश्ता 5-6 साल से फिर मुसलमानों का इंटरेस्ट नौकरियों की तरफ पलटा है और नौकरियों की कोशिश कर रहे हैं, और 4% रिजर्वेशन भी नौकरियों में बीसी कैटेगरी को दिया जा रहा है। कैमरामैन के साथ मैं मीर मेहदी अली बाकरी, जी मीडिया, हैदराबाद।